अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने पेपर्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। ईद भी गुजर गई और माशाल्लाह से रमज़ान भी गुजर गया, पता भी नहीं चला। और इसी तरह 9th क्लास के 2 पेपर्स भी गुजर चुके हैं, मैथ्स और इंग्लिश के। और आर्ट्स ग्रुप वालों के भी पेपर, आई थिंक आर्ट्स ग्रुप के तो ज़्यादा पेपर्स गुजर चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट पेपर जो आप लोगों का होने वाला है उसके हवाले से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। फिज़िक्स का आपका पेपर है नेक्स्ट। तो फिज़िक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट ज़रूर है क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स और स्पेशली जो एग्जाम्पल्स होती हैं आपके हर चैप्टर में, आप लोगों ने वो भी लाजमी देखनी है। तो आज मैं आप लोगों को शॉर्ट तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, तो आज मैं आप लोगों को लॉन्ग प्लस न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं वो बताऊँगी। आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 होते हैं और 5 में से आपने कोई से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। 2 क्वेश्चन की आपके पास चॉइस होती है। पेयरिंग स्कीम में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर किसी ने 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम नहीं देखी तो वो फौरन से पहले जाके देख ली, क्योंकि आपकी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर आएगा और आपको पता चलेगा कि आपने कौन से चैप्टर्स अपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करने हैं। साथ ही साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए में थ्योरी का क्वेश्चन आता है, पार्ट बी में जो पार्ट बी होता है उसमें आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आपने उसके हिसाब से अपने पेपर को सॉल्व करना होता है। न्यूमेरिकल और थ्योरी का क्वेश्चन का जो एक कॉम्बिनेशन बनता है उसके ही हिसाब से मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चंस कौन से हैं। 5 क्वेश्चन होंगे तो 5 के 5 को इसी के हिसाब से बताऊंगी कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9। 5 इसलिए क्योंकि पहले 3 क्वेश्चन होते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से होते हैं। फिर आपका जो 5 क्वेश्चन हैं वो किस किस चैप्टर में से आएंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वीडियो में जानते हैं। क्वेश्चंस जो है वो बहुत सारे हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी सब तो बोल नहीं सकूंगी, तो मैं इंपॉर्टेंट 1 या 2 बोलूंगी, जिसमें से एक आधा न्यूमेरिकल होगा और एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे जो है वो देख सकते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। और मतलब जो इम्पोर्टेंट तरीन है, 100% चांसेस ना सही तो 90% चांसेस तो हैं कि इन्हीं में से आपसे सवालात किए जाएंगे। जैसे कि पहला सवाल आप लोगों का जो होगा क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन का, जो इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 कहेंगे, वो इम्पोर्टेंट है कि ड्राइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपने ड्राइव करनी है, उसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश साइड भी है और उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उर्दू वाले सवालात भी आपको नजर आ रहे हैं कि सेकेंड जो आपको नजर आ रहा है, जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड हाफ है, वो उर्दू में है। तो जिनकी उर्दू है, उर्दू में फिजिक्स है, वो उर्दू वाला पोर्शन जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट ये तो हो गया आपका थ्योरी का क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ कि न्यूमेरिकल एक इंपॉर्टेंट कौन सा है कि हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आवर वुड ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। The coefficient of friction between wood and the marble is 0.6। आपने इसको सॉल्व करना है, ये न्यूमेरिकल है आपका। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? तो समझ आ गई आप लोगों को। एक मैंने आप लोगों को थ्योरी का क्वेश्चन बताया जिसमें आप लोगों से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पूछी, उसको आपने टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो सेकंड आपसे सवाल बताया मैंने आपको, वो न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल आप लोगों ने इस तरीके से एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल जो है वो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। बाकी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का ही, जो पहले लॉन्ग क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट और हैं, जैसे स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट कौन सा है? फाइंड द रिटोटेशन प्रोसीड व्हेन अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड स्लो डाउन यूनिफॉर्म टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने करना है। अच्छा, ये सब चीजें जो है वो आप लोगों ने लाजमी करनी है। इसी तरह आगे भी मैं इसी तरह फॉर्मेट चलेगा कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, फिर नेक्स्ट एक थ्योरी का क्वेश्चन है, फिर एक न्यूमेरिकल है और उसके बाद फिर एक नेक्स्ट थ्योरी का क्वेश्चन है और एक
प्रूव का क्वेश्चन है, जैसे S इज इक्वल्स टू VT प्लस हाफ GT, तो आपने इसको सॉल्व करना है। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। टाइम शॉर्टेज की वजह से ईच क्वेश्चन में आप लोगों को नहीं बता सकती, मगर आप लोग अपनी स्क्रीन पे जरूर देख सकते हैं, ठीक है। हाफ साइड इंग्लिश मीडियम की है, हाफ साइड उर्दू मीडियम की है। ये हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर ये वाले चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और ये वाले न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस जो है आप लोगों ने थ्योरी के लाजमी प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 बनता है लॉन्ग क्वेश्चन का, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इंक्लूड है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट 3 न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस हैं वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मेंट बाय काइनेटिक एनर्जी, ड्राइव इट्स इक्वेशन, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके साथ सेकंड वाला जो पार्ट है इसका वो न्यूमेरिकल का है, वो क्या है, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अवर बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20N, फाइंड द फोर्स, ठीक है। ये इसी तरह सीक्वेंस आगे चलता जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल स्पीड नियर अर्थ। इसके बाद नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल है, ये थ्योरी का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल आ गया, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 एंड वाई कंपोनेंट इज 5N। सीक्वेंसली इसी तरह आगे क्वेश्चंस आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, आपने इसको देख लेना है और इन्हीं को प्रिपेयर करना है लाजमी। हाफ इंग्लिश मीडियम, हाफ उर्दू मीडियम। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, मगर दूसरे क्वेश्चन में एक और भी शीट चलती आ रही है, वो भी आप लोग देख लें कि दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अंदर और कौन कौन से क्वेश्चन है। जैसे कि नेक्स्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये दूसरे क्वेश्चन का ही पार्ट चल रहा है कि एक्सप्लेन 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, उसके बाद एक और लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाउ विल यू डिटरमाइन मास ऑफ द अर्थ। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है कि a motor board moves at a steady speed of 4 meters square second. Water resistance acting on it is 4000 N न्यूटन है। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल हो गया। इसी तरह फर्दर आप लोग फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरेटिकल जो थ्योरी का क्वेश्चन है वो आप लोगों को नजर आ जाएंगे। तो ये आपने सारे प्रिपेयर करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 बनता है लॉन्ग। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। उसकी भी ऐसे ही एक आधा क्वेश्चन बोलूंगी और आप लोगों ने उसको फर्दर जो है अपनी जो स्क्रीन पे देख लेना है। और उसका भी ऐसे ही होगा कि एक आपका जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा और दूसरा आपका न्यूमेरिकल होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या है, ड्राइव एन इक्वेशन फॉर द प्रेशर एट द सेम डेप्थ इन लिक्विड। ये आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है एक न्यूमेरिकल में क्या है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री टू 65 डिग्रीज, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। इस तरह आप फर्दर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तकरीबन 20 के करीब क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने देखने हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ भी चलते हैं। नेक्स्ट पेज में भी एक आधा इंपॉर्टेंट आपको ऊपर का रीड करके बता देती हूँ कि जैसे आपका शुरू हो रहा है कि व्हाट इज थर्मोमीटर, ऑल्सो राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड यूज्ड इन थर्मोमीटर, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक न्यूमेरिकल आता है कि द हेड ऑफ अ पिन इज अ स्क्वायर ऑफ अ स्लाइड 10 mm, फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन्स, ठीक है। और इसके साथ ही आगे स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हाउ इट इज हेल्प टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके साथ फर्दर आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं फुल करके कि पूरे तमाम क्वेश्चंस 20 के करीब हैं, जिसके अंदर न्यूमेरिकल भी इंक्लूड है और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। उर्दू मीडियम के अलग हैं और इंग्लिश मीडियम के अलग हैं। तो ये आप लोगों के थे लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे फिजिक्स के, आप लोगों ने लाजमी कर लेने हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी जिसपे मैंने आपको इसकी पेयरिंग स्कीम बताई है तो वो लाजमी देखें। पेयरिंग स्कीम से ये होगा कि आपके अगर 3 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें से 3 सॉल्व करने हैं तो आप इन तीनों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं और इंशाल्लाह पहले तीनों में से इन्हीं
क्वेश्चंस में से लाजमी आप लोगों से पूछे ही जाएंगे। न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों के सामने हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। 9th क्लास के जितने स्टूडेंट्स इसको लाजमी देखें और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब ज़रूर करे। और आई होप हमारी जितनी भी आपके साथ अफेक्शन है और एक हेल्प हो रही है और एक चेंज ऑफ कन्वर्सेशन हो रही है वो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। मुझे दें इजाज़त फ़िलहाल के लिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।